अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी तरह आपने भी मुताला पाकिस्तान नामी शोहराए आफाक किताब ज़रूर पढ़ी होगी। बचपन से लेकर बीए तक इस किताब के ज़रिए हमारे जहनों में ऐसी ऐसी नादिर और आला मालूमात घुसाने की भरपूर कोशिश की गई जो अब नापैद हैं या नज़र नहीं आती या निशानियाँ नहीं मिलती या हमारी कम इल्मी की वजह से हमें नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर इस किताब में लिखा है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है वाकई, और पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है। मान लिया जी। ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में 4 किस्म की फसलें पैदा होती हैं, 4 किस्म की। और वहीं पर यह भी दर्ज है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। फिर आपको ये निशानियां नज़र आती हैं या शायद मेरी कल इल्मी है, मैं उनको नहीं देख पाता। अगर हम एक ज़राई मुल्क हैं तो फिर पाकिस्तान ग़िज़ाई कमी और माशी अबतरी का क्यों शिकार है? अगर 70% लोग देहातों में रहते हैं तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान जैसे शहरों की आबादी जिन्नों और भूतों की वजह से बढ़ रही है। यहाँ आलूदगी किस वजह से बढ़ रही है? जिन और भूत फैला रहे हैं। अच्छा, अगर 4 फसलें पैदा होती हैं तो फिर हमारी बंदरगाहों पर अजनास के जो जहाज़ हैं वो क्यों खड़े रहते हैं? हर वक्त हम बाहर से ये चीज़ें क्यों मंगवा रहे होते हैं? अजनास क्यों मंगवा रहे होते हैं? अच्छा, इस बेहतरीन किस्म के नहरी निज़ाम में साल के कितने दिनों में पानी आता है? किसान को कितने दिनों में पानी मिलता है? ये हमें तो नज़र नहीं आता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान एक लहलहाता, एक सरसब्ज, एक खुशहाल पाकिस्तान ना होता। पाकिस्तान और भारत एक ही वक्त आज़ाद हुए थे। भारत ने अपनी ज़राअत पर तवज्जो दी, अपने मौजूदा वसाइल को बढ़ाया। अब भारत अपनी 1.5 अरब आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ दुनिया भर को ज़राई अजनास बरामद करता है, उनको भेजता है। और हम यानी पाकिस्तान अपनी 24-25 करोड़ की आबादी को सब्जियां तक मुहैया करने में नाकाम है, सब्जियां तक उनको देने में नाकाम है। हमें मार्केट में जाकर सब्जियां लें, गोश्त और सब्जियों की कीमतें एक जितनी हमें नज़र आती हैं। किसान की सुन लीजिए, हमारे यहाँ सबसे कम तवज्जो जो है वो ज़राअत को दी गई, ज़राई शोबे को इग्नोर किया गया। और ये बात भी दिलचस्प है कि जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो लोग करता धरता हैं इस निज़ाम को आगे ले जाने के लिए, वो हमेशा या शुरू से ही इन देहाती इलाकों से ही उठकर ऐवान में आते हैं। वहाँ पॉलिसियाँ बनाने की बजाय उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। हमारे यहाँ किसान सबसे मज़लूम और इस्तेहसाल शुदा तबका है। किसान हमारा ना तो उसे खाद मुयस्सर है, ना बीज मुयस्सर है, ना पानी मुयस्सर है, ना डीज़ल मुयस्सर है, और ना ही अगर वो ये फसल उगा लेता है तो उसे ना ही उसका मुआवजा मिलता है। जो कमीशन एजेंट हैं, जो दरमियान में आने वाले लोग हैं, जो मिडल मैन हैं, वो तरक्की करते जा रहे हैं और हमारे किसान की कमर झुकती से झुकती जा रही है। ज़राई शोबे की बदहाली की एक और वजह यह है कि हमारा ज़राई रकबा कम से कम होता जा रहा है, कुदरती तौर पर कम नहीं हो रहा। लोग लालच में आके वहाँ पे सोसाइटीज़ बना रहे हैं, आबादियाँ बना रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हैं। लोग अपनी ज़राई ज़मीनों को, अपने बागात को ख़त्म करके वहाँ पे मकानात बना रहे हैं, वहाँ के रकबे को कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आगे चलकर कितना भयानक साबित हो सकता है, ये आगे चलकर कितने मसाइल पैदा कर सकता है, कितना बड़ा ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है, इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये भी एक वजह है हमारे यहाँ ज़राई शोबे की नाकामी की।